क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है बेटा? चैमला राज। अच्छा, आपके पापा का नाम क्या है? चैमला विक्की। अच्छा, कौन सा गांव में रहते हो बेटा? कोरसागुड़। कितना पढ़ते हो आप? तीसरी पर। कहाँ पर? तिमापुर। तिमापुर में। पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा, कहाँ पर रह के पढ़ते हो? पोटा केबिन में? अच्छा, चलो ठीक है। क्या क्या हुआ था बेटा आपके घर में? खाना खाते थे, उसके वो पुलिस लोग भाग के आए, पकड़ के लेके गए। मैं उसको ऐसा पकड़ती हूँ, वो फेंक दिए। कौन, पुलिस वाले? आप रोकने का कोशिश किए पुलिस वालों को? अच्छा, क्या बोले पुलिस वाले? उठो बोल के फेंक दिए। अच्छा, आपको दूर धकेल दिए? फिर क्या हुआ बेटा उसके बाद? लेके गए पापा को? फिर उसके बाद? जंगल में लेके गए, फायरिंग कर दी। अच्छा, फिर आपके पापा को फायरिंग करके मार दिए? जी। क्यों मारे, कुछ पता है आपको? अगम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेंद्र कुमार पुणे में। अच्छा, कौन गांव के हो? सर मेरा गांव है कोरसागुड़ है। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर मैं पढ़ता हूँ सर। अच्छा, अच्छा, बताएंगे ये जो विकेश के नाम को लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है जी, वो असल में विकेश का नाम है क्या? सर उसका नाम असली है गुंडा। उसके बाद धीरे धीरे करते उसका संगठन में जो गया था, उसके बाद हुआ है विकेश था सर। उसके बाद धीरे धीरे 1.5 साल चला है। उसके बाद 1.5 साल के बाद उसका नाम बदल दिए थे, बुरका नाम से अभी बोलते थे सर 1.5 साल कुछ हुआ था। तो संगठन में जाने के बाद, नक्सली संगठन में जाने के बाद उसका नाम विकेश हुआ? जी सर। और संगठन छोड़ने के बाद? उसका बुरका नाम रखे थे सर। अच्छा, संगठन छोड़कर वो क्या क्या काम करता था विकेश? सर वो कुछ नहीं करते थे, सिर्फ खेती करता था और गांव वालों के साथ सब मिलजुल के रहता था सर। घटना के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी। क्या क्या जानते हैं, बताइए। सर 2-3 बार आए थे सर पहले भी। कौन? पुलिस वाले सर। तो आए थे तो नहीं मिल पाया। तो विकेश को ढूंढने आए थे? जी। तो इस बार ना कल 16 तारीख के जो घर में पहले से घेराबंदी करके पकड़े थे, तो पकड़ के ना वहाँ पे जो 8 बजे के बाद खाना खाने बैठा था अंदर से। तो अंदर से निकालने के बाद जो पुलिस वाले थे वो लोग आके पकड़े और घर का सामने जो हाथों को पीछे बांध कर लेके गए सर। जो घर में भी पहले भी मारे मैंने सर, वहाँ मार के उसके बाद आत्मन को बांध के लेके गए सर जंगल। अच्छा, ये सब कुछ उसके परिवार के सामने हुआ? उसके माता और उसकी पत्नी, उसके बच्चों के सामने हुआ ये सब कुछ? सर उनका सामने नहीं किए थे सर। नहीं, तो विकेश को पकड़ के उसके परिवार के सामने पकड़ के ले गए ना उसके घर? जी, वो बाल बच्चे के सामने पकड़े और आत्मन को बांध के जंगल लेके गए। रोल। पुलिस ने यह दावा किया, पुलिस ने यह जानकारी दी कि मुठभेड़ के दौरान उन्होंने 1 लाख के इनामी माओवादी को ढेर कर दिया। बात जब ये निकली तो फिर मीडिया की सुर्खियां बन गई, और उसके बाद जब यहाँ के ग्रामीण, जिससे नक्सली को मार गिराने की बात कही गई थी, वो दरअसल कोरसागुड़ा का ग्रामीण है। कोरसागुड़ा के ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी देते हुए फोन पर हमें यह बताते हुए यहाँ पर बुलाया, और जब हम यहाँ पर पहुंचे कोरसागुड़ा में, तब विकेश के परिवार से हमें मिलाया गया। विकेश का परिवार कहता है कि उनकी आंखों के सामने विकेश परिवार के साथ बैठकर जब खाना खा रहा था तो उनकी आंखों के सामने पुलिस के जवानों ने उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि परिवार के लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जानकारी के मुताबिक परिवार वालों के साथ धक्का मुक्की की गई। ये बात और है। यहाँ पर जिस तरह की बात नाम को लेकर के आती है, विकेश का नाम, विकेश के 3 नाम ऐसे हैं। विकेश जब
संगठन में जुड़ा, यानी कि नक्सली संगठन से जब जुड़ा, तो नक्सली संगठन में जब कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसका नाम बदल दिया जाता है, ये बात सभी जानते हैं। इसी तरह से जब विकेश को नाम दिया गया नक्सली संगठन की तरफ से, तब उसका नाम विकेश पड़ा, लेकिन विकेश नाम होने के पहले उसका नाम गुंडा था, सेमला गुंडा। और उसके बाद जब वो नक्सली संगठन से जुड़ा तब उसका नाम विकेश पड़ा। और विकेश के बाद जब उसने लगभग 2-2.5 साल पहले, जैसा कि जानकारी हमें दी जा रही है उसके अनुसार, वो 2-2.5 साल पहले नक्सली संगठन छोड़ चुका था और उस समय उसने अपना नाम बुर्का रख लिया। बताया जाता है उसने अपना नाम इसलिए बदला, गुंडा रख सकता था लेकिन उसके बावजूद उसने अपना नाम बुर्का रखा, इसलिए क्योंकि पुलिस के जवान लगातार उसे ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर एक बात जो समझ में नहीं आती और जो परेशान करने वाली बात है वो ये है कि लगातार इस जिले में लगभग पिछले 8 महीनों से नक्सली आम ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। मुखबिरी के शक का या फिर मुखबिर होने का आरोप लगाकर उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर अगर पुलिस के जवान इस तरह का कदम उठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय हो जाता है, क्योंकि ये जो भीड़ आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर ये कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और इस तरह से आप इधर पीछे तरफ देख लेंगे तो यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, युवा बैठे हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर जो भीड़ यहाँ पर है, ये अपनी समस्या कहने के लिए हमें यहाँ पर बुलाए हैं कि एक तरफ जहाँ पर इन्हें नक्सलियों से दिक्कत है, एक तरफ जहाँ नक्सली आतंक यहाँ पर शोर मचाए हुए है, यहाँ पर खून खराबा होता है, तो वहाँ पर पुलिस के जवानों का दायित्व बनता है कि इन ग्रामीणों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराया जा सके, इन ग्रामीणों को निर्भीक होकर जीने का एक मौका मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आरोपों के मुताबिक पुलिस के जवान इस गांव में आते हैं और लूट पाट करके यहाँ से जाते हैं, और इस बार तो इन्होंने अति कर दी, क्योंकि यहाँ पर एक निर्दोष की हत्या कर दी गई। अगर वो निर्दोष नहीं भी है, वो आरोपी भी रहा हो, तो भी ये कहाँ तक जायज़ है कि एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन कर रहा है, निहत्था बैठा है, और वो नक्सली संगठन यानी कि देश की सुरक्षा में जिसे आंतरिक आतंकवाद का नाम दिया गया है, उस संगठन को उसने छोड़ दिया है और निहत्था बैठा हुआ है, तब उसे बांध कर ले जाना, जंगल में ले जाकर उसे गोली मार देना, उसकी हत्या कर देना, ये कहाँ तक जायज़ है। इस बात पर थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में ये लोग निश्चिंत होकर, बेखौफ होकर जी सकें। और जिस समस्या से आज बस्तर जूझ रहा है, नक्सलवाद की एक समस्या है यहाँ पर, तो नक्सलवाद की समस्या को अगर मिटाना है तो कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों को अपने विश्वास में लेना ज़रूरी है। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से IGP सुंदरराज ने एक बात कही थी कि यहाँ पर वे एक दिशा में काम कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को अपने विश्वास में लेने का कार्य वो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं क्या पुलिस पर विश्वास करने के लिए लोगों को आकर्षित करेंगी, या फिर इसका एक प्रतिरोध देखने को मिल सकता है। युकेश चंद्राकर, हाँ बताइए क्या क्या हुआ था, क्या क्या देखे आप? देखिए सर, वो तो कहीं नहीं भगाते, घर में है, खाना खाने 8 बजे समय में खाना खाए हो, उस समय में पुलिस लोग आके पूरा वो विकेश को घर में पूरा गिरफ्त कर रहे, गिरफ्त करके अभी बीच में गिरा है बोल के 3 गोली ऊपर मर गए, मारने से बाद उसको पकड़ के जंगल लेके गए सर। ये बहुत पब्लिक मन भी गई थे वहाँ, फिर वो ये देखेगा बोल के जंगल वो लेके जाके वहाँ मारे सर। ये बासागुड़ा वाले टांडा पुलिस लोग आए, बहुत जन आए थे, फिर उनका नाम भी, ये फोलमपल्ली वाले शंकर भी आए थे, ये बंडागुड़े वाले मंगू भी आए थे, वो तेरमपल्ली में शादी भी 3 जन आए थे सर। वो उनका घर में आके फिर पूरा फायरिंग अगर सब कर रहे हो, वो बीच में गिरा है बोल के हाथ पैर को पूरा बांध के फिर लेके गए थे। फिर उनको जंगल लेके जाके क्यों मारना है, फिर जेल ले जाने से भी टीकता है सर वो।